किसके लिए आवश्यक है? जो कार्य यहां पे पिछले 10 वर्ष के अंदर, मैं सचमुच चौंका था जब मैं ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहा था यहां का विकास। किस तरीके से कोई सोचता था यहां भी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, यहां भी मेडिकल कॉलेज बनेंगे, यहां पे प्रौद्योगिकी संस्थान बनेंगे, यहां पे कुछ अच्छे सेंटर स्थापित होंगे। जम्मू कश्मीर को तो लोगों ने लावारिस छोड़ दिया था, भगवान भरोसे छोड़ दिया था। देश को इन्होंने किस प्रकार का व्यवहार देश के साथ किया था? बहनों और भाइयों, कांग्रेसियों के व्यवहार पर कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरे देश को अपनी पपोती समझ करके उसको, जब देश के ऊपर संकट आता था ये लोग देश छोड़ करके भाग जाते थे। किसी भी समय में आपने देखा होगा या डोडा का नरसंहार किसने नहीं देखा था। लेकिन बहनों और भाइयों, अब हमारे पास वक्त आया है, पिछले 10 वर्ष में जो कार्य किया है उसके परिणाम को हमें और बेहतर तरीके से सामने लेकर के आना है। और इसके लिए तीसरी बार मोदी जी ने आपसे कार्यकाल मांगा है। मोदी जी तीसरी बार देश के अंदर भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। और इसके लिए मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में आपके लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तीसरी बार आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपने व्यवहार कुशल से न केवल उन्होंने देश के अंदर, बल्कि जो भी दायित्व उन्हें भारत सरकार ने सौंपा है, पार्टी ने सौंपा है, उसका बखूबी निर्वहन करने की जिम्मेदारी उन्होंने जिस तत्परता और जिस प्रतिबद्धता के साथ किया है वो अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि प्रतिनिधि आपने चुना। उनके साथ संसद में हम लोग जब 2014 में साथ साथ सांसद थे तब भी मैं देखता था बहुत ही सहजता, सरलता के साथ किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए, इसके लिए वह उस समस्या के समाधान पर विश्वास करते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे ही कहने के लिए आया हूं, आज देश आज जिस नए युग में प्रवेश किया है, जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, ये सच है मोदी जी का नेतृत्व है। मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। नए भारत के शिल्पी के रूप में मोदी जी का हर व्यक्ति सम्मान करता है। लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी जी के साथ साथ आपको भी इसका श्रेय जाता है, क्योंकि मोदी जी को एक वोट देकर के आपने मोदी जी को देश की सत्ता सौंपी, देश की बागडोर सौंपी। मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी है तो परिणाम आज आपके सामने है। अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है, भारत दुनिया की बड़ी ताकत भी बन रहा है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी बन रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजना भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही है। अगर जनता जनार्दन वोट ही न देती, क्या हम उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य को संभाल पाते? क्या जो जम्मू कश्मीर की स्थिति थी, यहां पर पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी किस तरीके से तबाही मचाए हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो सत्ता के संरक्षण में जिस प्रकार की अराजकता थी, हर दूसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। बहनों और भाइयों, 7 वर्ष से मैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं, और बहनों और भाइयों, 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, वहां कोई दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, बल्कि भगवान शिव की कावड़ यात्रा निकलती है धूम धड़ाके के साथ। लोग भूल गए कि कर्फ्यू भी कभी लगता था यहां पे। आप देखते होंगे, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां के धर्मस्थलों से जो माइक की चिल्लाहट होती सब उतर गया है, समाप्त। अब वहां माइक की आवाज नहीं होती है,
लोग शांतिपूर्ण तरीके से विकास में विश्वास कर रहे हैं। विकास और आस्था को सम्मान किस रूप में होना है, अयोध्या उसका एक उदाहरण आपके सामने है। मथुरा वृंदावन उसका उदाहरण है। और बहनों और भाइयों, मैं तो आज अपने कठुआ के बहनों और भाइयों से ही कहूंगा, आपके यहां प्रथम चरण में चुनाव है। चुनाव के बाद पदाधिकारी अन्य क्षेत्रों में प्रचार के लिए जाएंगे, देश के अन्य क्षेत्रों में भी जाएंगे, लेकिन आप लोगों को फिर अयोध्या के दर्शन के कार्यक्रम जरूर बनाने चाहिए। बनाइए, हमें पहले से बता देना। आज अयोध्या में कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। जो पहले आज से 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अयोध्या गया होगा, वो थोड़ा संकोच कर रहा होगा। अब अयोध्या बदल गई है। जैसे कठुआ में 6 लेन के एक्सप्रेस वे आ रही है ना, ऐसे अयोध्या के अंदर भी हम लोगों ने ऐसे एक्सप्रेस वे बना दी है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत संकोच नहीं करते हम लोग। बहनों और भाइयों, कोई दंगा करता है तो हम उसको उल्टा टांगने का काम कर देते हैं, लटका देते हैं उसको और बोल देते हैं कि वे जाओ। बहुत ज्यादा कोई बकबक करता है तो बहनों और भाइयों, मिर्च का झोंका नीचे से लगा दिया जाता है। फिर सारी भोंभो अपने आप ठीक हो जाती है उन लोगों की। और इसलिए बहनों भाइयों, आज हम आए हैं नए भारत के निर्माण के लिए। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है और तीसरे कार्यकाल के लिए तीसरी बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। उधमपुर में फिर से तीसरी बार कमल खिलाना है। आप सब सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? माताएं बहनें भी सब लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। लोकतंत्र तो आपका है, लोकतंत्र के जनार्दन आप ही हैं और लोकतंत्र में तीसरी बार आपको उन्हें फिर से भारी बहुमत से विजयी बनाना है। और यह अवसर आपके लिए होगा कि उन्होंने 10 वर्ष में जिस निष्ठा के साथ काम किया है। चुनाव एक अवसर होता है 5 वर्ष में अपने जनप्रतिनिधि की सेवा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, कि उन्होंने कार्य किया है व्यक्तिगत राग द्वेष से ऊपर उठ करके, व्यक्तिगत राग द्वेष से ऊपर उठ करके मूल्य और सिद्धांतों के लिए राष्ट्र धर्म का यहां पर कमल के फूल को खिलाने की कार्रवाई आप फिर से करिए। और जो आवाज देश की है, एक ही आवाज पूरे देश के अंदर गूंज रही है। मैं भी महाराष्ट्र गया था परसों, उसके एक दिन पहले मैं राजस्थान में था। उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा सीट अकेले उत्तर प्रदेश में है और हर ओर एक ही आवाज है। वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार का, और अब की बार 400 पार। 400 पार के लिए सहमत है ना? देखो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी चुनाव जीतेंगे, किसी को संदेह नहीं, लेकिन चुनाव में बढ़त इतनी होनी चाहिए कि उनको भी यहां की शेष परियोजनाओं के लिए उतनी ही ताकत मिल सके। जनप्रतिनिधि ये कहता है ना, बाद में सांसद ये कहता है कि भाई देखो, जनता ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, अब तो इस कार्य को मुझे यहां कराना ही कराना है और उस कार्य के लिए बढ़त इतनी आप दीजिए। आप सब करेंगे? सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ फिर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो सीएम योगी की तरफ से हुंकार। जम्मू के कठुआ में बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह के हित में वोट करने की अपील, विक्ट्री का निशान दिखाते हुए। देखिए किस तरह से जनसैलाब यहां पर उमड़ते हुए। तो लगातार अलग